नमस्कार, स्वागत सत्कार बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका लोकपाल फौजदार फिलहाल मौजूद हूँ मौरोली नगर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मौरोली के गांव नाहरोली देसवाल में। ये जो रास्ता देख पा रहे हैं, ये रास्ता एक बार पूरा शुरू से ही दिखा दीजिए। आपकी जहां तक नजर जा रही होगी, ये रास्ता इसी तरह से बदहाल है। और जैसा भी आप देख पा रहे हैं, वैकल्पिक रास्ते लोगों ने यहाँ ईंट वगैरह रख करके बना रखे हैं कि भैया अपना आवागमन होता रहे। लेकिन यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, या ये कह लीजिए जो सरपंच को जनता ने चुना है, उसे लोगों के जीवन के कोई चिंता नहीं है। कोई घटना घटती है तो घट जाए उसके लिए तो। और जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक ये ऐसा रास्ता है। आगे बता रहे हैं भैया, मंदिर है और शमशान है। बात कर लेते हैं, नाम बताइए अपना। केसमती। आपका ये रास्ता कब से ऐसा है? मैंने अभी आपको देखा, आ रही थी, अगर गिर जाती चोट लग जाती। ऐसा ही देखे हमने तो ही यहाँ आए कहा जब थे। सरपंच को वोट दिया, सरपंच क्या कहता है उससे बात कीजिए एक कोई बार। बना दे ना नुके कहो, कोई वो कर दे कहो, कोई रोक दे नुके सरपंच तो मुड़ा ले दे, ऐसे कह दे सरपंच तो। अच्छा, कभी कोई जन सुनवाई नहीं होती क्या आपके यहाँ पे? कोई ना हुए, हम वोट नहीं देंगे आपकी कतई। फिर यहाँ करके निकलना कैसे होता है? अब मुश्किल अंत जाके निकले नहीं, गिर पड़े, हाथ पांव टूट गए तो कौन इलाज करवा देगा? यूं ही गिर जाए और मरे को चाहिए, जिंदन को चाहिए। अच्छा, हमने एक वीडियो और देखा था, वो काफी वायरल भी हुआ कि एक डेड बॉडी यहाँ करके अर्थी निकल रही थी, जिसमें गिरते गिरते बाल बाल बची। गिर पड़ी और पैर उठा के जब लेके गए यहाँ। अच्छा, ऐसा क्या है कि इस गांव के लोग आवाज नहीं उठाते हैं? ना कोई ना उठावे गांव में आवाज, कोई कछु कोई काव ते घुस जाए, कोई काव में घुस जाए, ऐसे करे यहाँ तो। आपने सरपंच को वोट नहीं दिया है क्या? सबन को वोट दे ले, सब सरपंच कर ले रह लिए। यहाँ गांव में 20 साल है सरपंच आए। तो सरपंच क्या कहता है जब बात होती है सरपंच से? बात हो, बात दाब दे जनता, आपको वो कर ले, बात आगे ना बढ़न दे भाई। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं जैसे मान के चलो सामने ये घर बन रहा है और इसके सामने ये घर है, कि इनका आपस में कोई विवाद हो, विवाद के चलते नहीं बन रहा की कोई बात ना है तो आपस में ना बनन दे रे, या रास्ता पार ही ना होने दे कोई। रास्ता जा कहाँ रहा है? ये रास्ता वहाँ जा रहा हो, शमशान पर सब पे जा रहा हो, मंदिर। अब सोचिए, सबसे ज्यादा दिक्कत किसे रहती है? माता बहनों को ही दिक्कत रहती है। आदमी तो अपना जैसा तैसा करके निकल भी जाता है। ये अम्मा देखिए, चलने में भी लाचार हैं, फिर भी यहाँ तक पहुंची। अम्मा बताइए। मोहब्बत भैया कहती मंदिर तानु ना पहुंचे जा कतई, ये न गई गिर गई वहाँ, वो अपना चले जा कहते मंदिर तानु बेटा। अच्छा, सरपंच क्या कहता है फिर? सरपंच तो कछु ना करे, बनाई ना रहो तो चलो सरपंच। बाबा साहब, आप बताइए, जैसा महिलाएं आरोप लगा रही हैं भैया सरपंच तो किसी की भी नहीं सुनते हैं, तो आपने तो वोट दिया है, आप क्यों नहीं जाते हो सरपंच के पास में? ना सुने भैया, मैं के ऊपर तो आया हूँ, के ऊपर तो मैंने कह रही बोटन को खूब आ जाए, हाथ जोड़े पाँव में गिरे, लेकिन यहाँ में यूं ना डाले, जोर डाल दे के रास्ता निकल जाए। नहीं, ऐसा तो नहीं। हमने एक वीडियो की थी चुलेरा में, जहां लोग सरपंच पर खुले आरोप लगा रहे थे कि भैया सरपंच ने तो पैसे बांटे हैं, तो रास्ता कहाँ से बनाएगा। ऐसा नहीं आपके यहाँ भी यही हाल हुआ हो? ना 1 रुपया को कोई दागी ना है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो ये नाली तो साफ ना है रही, जो पानी नाली में निकल जाए, नाली साफ ना है रही। और तो जहाँ तक बात है, सरपंच खूब दबाव मान रहा, जन कौन को दबाव है कौन को ना है, सरपंच ना करो बिल्कुल कछु ही। यहाँ अच्छा, आपके यहाँ क्षेत्र में मंत्री जी काफी सक्रिय रहते हैं, अगर ऐसी कोई बात है तो उनकी सुनवाई में आप एक ज्ञापन दीजिए। मंत्री जी की हमारी कोई जानकारी ना है साहब, हम कौन से जानकारी लें, हम कहाँ जाएं ज्ञापन देवे, बीमारी तो यहाँ है। बाबा साहब, आप आगे आ जाइए, काफी परेशान लग रहे हो, आपसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, आप अभी इधर से आ रहे थे घूम करके, तो अगर आप इसमें फिसल जाते, आपका हाथ पैर टूट जाता, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? आप ही लेते खुद, या वो प्रशासन लेता? इसमें प्रशासन को को लेता साहब, हमारी हम पे रहती, गिरता तो हमारी लगती, प्रशासन से तो कछु कह रहे हो, वो तो देखता ही नहीं है कि भाई आके कि भाई कुछ हो रहा है। कई बार विज्ञापन दे दिए या के कई बार जन सुनवाई वही जन सुनवाई में दिया है लिखित में। कई बार हमारी बैरवानी गिर गई, पैर में लग गई। सुनो, सरपंच से बात की होंगी, सरपंच क्या कहता है? क्योंकि जनता बड़ी उम्मीदों के साथ सरपंच को चुनती है। सरपंच से बात करते हैं, सरपंच ये कहता है कि भाई 2 महीने पीछे बनवा दूंगा, 3 महीने पीछे बनवा दूंगा, जो ज्यादा दबाव देते हैं। फिर हमने उसके बारे में शिकायत भी की है, खंजरा के बारे में, फिर हमसे और उल्टो वो बिगड़ने लग गया कि जब शिकायत कर दें तो शिकायत कर दें मेरे नाम से, तो नहीं बनाता है। अब दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जो जैसा बता रहे हैं कि भैया सरपंच की कहीं भी शिकायत करो तो वो कहीं ना कहीं बदले की भावना में आ जाता है, जिसका शिकार ये रोड हो रहा है, जिसके चलते इन लोगों को कोई सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। अब सोचिए, माता बहनों का ही सबसे दर्द रहता है कि आदमी तो अपना निकल जाएगा। अभी एक महिला इधर से आ रही थी, सिर पर उपले वगैरह रखे हुए थे। सोचिए, अगर वो गिर जाती, यहाँ कोई हाथ पैर में चोट आ जाती, क्या वो सरपंच जिम्मेदारी लेता जिसे जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ चुना? या फिर वो जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी लेते जिनके दबाव के चलते सरपंच ये रास्ता नहीं बनवा पा रहा है निश्चित तौर पर। अच्छा, फिर अभी चुनाव आने वाले हैं कुछ दिनों के बाद, तो फिर आपने क्या सोचा है?
सोचा है वोट ना देनी सरपंच को, आम के कोई को ना देनी। अच्छा, वोटों का बहिष्कार, चुनावों का बहिष्कार करेंगे? हम तो करेंगे भाई, या कॉलोनी में जो रास्ता बने मकान आ रहे हैं तो करेंगे, वोट नहीं देंगे बिल्कुल। दोस्तों यही हालात हर ग्राम पंचायत के हैं। जनता बड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि जब सरपंच वोट लेने आता है तो बड़ी मिन्नतें करता है। एक बार बात कर लेते हैं। हाँ बाबा साहब, क्या कहोगे? सरपंच आपके पास वोट लेने आया तो आपने उससे नहीं कहा कि भैया रास्ता तो बना, वोट तो ले ली? रास्ता के लिए कहा था उस टाइम पे, खूब वोट रही जब, वही मैं बनाऊंगा साहब, 10 दिन बाद बना दूंगा रास्ता, और पैरों में गिरता है वोट नहीं, वोट लेने के लिए बाद में फिर पूछता ही नहीं है कहाँ को डोलता है, कौन है। हालात तो बड़ी खराब है। अभी तो बारिश का, ऐसी बारिश भी नहीं हुई है। नाली इनकी रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ, मैं नाली साफ करवा रहा हूँ, जबकि नाली एक भी साफ नहीं है कहीं से भी। अच्छा, कोई कारण तो बताया होगा कि भैया बजट नहीं है इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ, या कोई और कारण? कोई कारण नहीं, जो कह रहा खा जाता है बजट को, जो कह रहा 2 दिन बनाऊंगा, 10 दिन बनाऊंगा, 15 दिन बनाऊंगा, बनाता नहीं है। अब सोचिए कोई कारण होंगे जिसके चलते सरपंच ये रास्ता नहीं बनवा रहा है। लेकिन सरपंच साहब एक बार अपनी आंख और कान खोलकर देखिए और सुनिए तो सही, ये जनता आपको पुकार रही है। आने वाले चुनावों में यही जनता आपको सबक सिखाएगी। जय हिंद, जय भारत।